बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी जमात की किताब बाल भारती का करेंगे। आज हम सबक नंबर 21 अपनी मदद आप। तो ये वाला सबक हम पढ़ते हैं और देखते हैं अपनी मदद आप कैसे की जाती है। एक चिड़िया ने जवार के खेत में घोंसला बनाया। जब उसके अंडों से बच्चे निकले तो खेत भी पकने के करीब था। एक दिन चिड़िया घोंसले से बाहर जाने लगी तो उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे पीछे। अगर खेत का मालिक या इसके घर वाले आए तो उनकी बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। चिड़िया के जाने के बाद खेत का मालिक और उसका बेटा वहां आए। बाप ने बेटे से कहा, मैं समझता हूँ कि खेत पक चुका है। कल सुबह सवेरे अपने पड़ोसियों और दोस्तों के पास जाओ और उनसे कहो कि खेत काटने में हमारी मदद करें। शाम को चिड़िया अपने घोंसले पर वापस आई। बच्चे पर फैलाकर चींची करने लगे। उन्होंने किसान से जो सुना था वो कह सुनाया और बोले, माँ, हमें जल्दी यहाँ से ले चल, कहीं खेत के साथ हमारा घोंसला भी न कट जाए। तो बच्चों को क्या डर था कि हमारा घोंसला भी कट जाएगा, हम बेघर हो जाएंगे ना। क्योंकि चिड़िया खेत जब पक गया तो खेत का मालिक और उसका बेटा बोलने लगा ना कि हम अपने दोस्तों से पड़ोसियों से कह देते हैं हमारे खेत काटने में हमारी मदद करें। तो बच्चों को डर लगने लगा ना कि हमारा घोंसला भी कट जाएगा इसमें। माँ ने कहा, बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं। खेत के मालिक ने अपने पड़ोसियों और दोस्तों पर भरोसा किया। मुझे यकीन है ये खेत कल नहीं कटेगा। तो उसकी माँ ने कहा कि उसने अपने आप नहीं कहा ना, दोस्तों से कहा है, पड़ोसियों से कहा है, तो मुझे यकीन है कि ये कल खेत कटेगा नहीं। दूसरे रोज़ चिड़िया जब बाहर जाने लगी तो चलते हुए कहती गई, बच्चों, खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। कुछ देर बाद खेत का मालिक आया। वो बहुत देर तक पड़ोसियों और दोस्तों का रास्ता देखता रहा, लेकिन वहाँ कोई ना आया। जब धूप तेज़ हो गई तो इसने अपने बेटे से कहा, इन दोस्तों और पड़ोसियों का कोई भरोसा नहीं। तुम अपने चचाजाद भाइयों से कहो कि कल सुबह खेत काटने में हमारा हाथ बटाएं। तो उसके बाद उसने क्या कहा, अपने दोस्तों का पड़ोसियों का इंतज़ार करने के बाद कि वो लोग तो आए नहीं, अब तुम जो अपने चचाजाद भाइयों से कह दो, है ना। ये बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डर गए, बहुत डरे। जैसे उनकी माँ आई तो पर फैलाकर चींची करके उससे बोले कि आज ये बात हो गई। ये सुनकर चिड़िया ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता ये रिश्तेदार इसके काम आएंगे। यानी जब चिड़िया ने बात सुना कि रिश्तेदार के बारे में उन्होंने कहा है तो उसने कहा कि डरो मत, कि रिश्तेदार भी नहीं आएंगे। अगले दिन जब चिड़िया बाहर जाने लगी तो उसने कहा, बच्चों, खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। ये कहकर वो चली गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक वहाँ आया और बहुत देर तक अपने भाई भतीजों का इंतज़ार करता रहा। धूप तेज़ हो गई लेकिन वहाँ कोई भी ना आया। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटो, देखा, हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। तुम 2 दरांतियाँ तेज़ करके तैयार रखो, कल हम अपना खेत खुद ही काटेंगे। तो जब खेत के मालिक ने, मतलब किसान ने, अपने बेटे से कहा, देखो कि हम भाई भतीजे का इंतज़ार किए, पड़ोसियों का किए, वो दोनों भी नहीं आए ना, तो हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा। तो ऐसा करो कि तुम, है ना, दरांतियाँ तेज़ करके रखो, हम अपना खेत जो है खुद ही काटेंगे। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डरे और जैसे उनकी माँ आई तो पर फैलाकर चींची करके अपनी माँ को सारा माजरा कह सुनाया। यानी सारी बात सुना दी ना चिड़िया के बच्चे ने कि उन्होंने कहा है कि अब हम अपना खेत जो है खुद ही काटेंगे। ये देखो बातें कर रहे हैं किसान। ये बातें सुनकर चिड़िया ने कहा, बच्चों, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये खेत अब कल ज़रूर कट जाएगा। जब आदमी अपना काम आप करने के लिए तैयार होता है तो वो काम होकर रहता है। ये कहकर वो उसी वक्त अपने बच्चों को वहाँ लेकर वहाँ से दूर दूसरी जगह चली गई। यानी जब वो सुनी ना कि किसान और बेटा बातें कर रहे हैं कि हम अपना खेत खुद काटेंगे, तो चिड़िया ने क्या कहा कि खेत ज़रूर कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि जब कोई अपना काम खुद करने के लिए तैयार हो जाता है तो काम हो ही जाता है। हम दूसरों के भरोसे रहते हैं ना तो काम नहीं होता, लेकिन जब हम तय कर लेते हैं कि हमें खुद अपना काम करना है तो वो काम ज़रूर होता है। ये कहकर वो उसी वक्त अपने बच्चों को लेकर वहाँ से दूसरी जगह चली गई। दूसरे दिन
खेत के मालिक और उसके बेटे ने खेत की कटाई शुरू कर दी। तो अपना काम खुद करा इन लोगों ने, तो खेत कट गया ना। अभी लिखने वाले जो मुसन्निफ़ है उनका नाम है डॉक्टर जमील जालबी। अब देखिए ये अल्फाज है, इसके मायने खेत पकना यानी फसल तैयार होना। कोई फसल तैयार होती तो कहते हैं खेत पक गया। रास्ता देखना यानी इंतज़ार करना। ये वाला सफ़ा हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे हम। तो देखिए माजरा कहना, हाल बताना। उसके बाद हमारी मश्क एंड एक्सरसाइज हो गई स्टार्ट। एक जुमले में जवाब लिखो। चिड़िया ने घोंसला कहाँ बनाया? तो जवाबात मैंने रेडी कर दिए, आप लोग देख लीजिए इसका जवाब। तो जवाब देखिए, चिड़िया ने घोंसला जवार के खेत में बनाया। सवाल नंबर 2 है, खेत के मालिक ने मदद के लिए पहले किसको बुलाया? जवाब देखिए, खेत के मालिक ने मदद के लिए अपने पड़ोसियों और दोस्तों को बुलाया। सवाल नंबर 3 है, दूसरी बार खेत के मालिक ने मदद के लिए किसको बुलाया? दूसरी बार खेत के मालिक ने मदद के लिए अपने रिश्तेदारों यानी चचाजाद भाइयों को बुलाया। उसके बाद है अगला जो है हमारा नेक्स्ट जो है मुख्तसर जवाब। देखिए यहाँ पर है, ये मुख्तसर जवाब लिखो। तो इसमें पहला सवाल है, कोई मदद के लिए ना आया तो किसान ने बेटे से क्या कहा? तो इसके भी जवाबात, ये 3 सवाल आते हैं, इसके भी जवाबात मैंने रेडी कर दिए। तो जवाब देखिए, कोई मदद के लिए ना आया तो किसान ने अपने बेटों से कहा, बेटे देखा हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया, अब तुम 2 दरांतियाँ तेज़ करके तैयार रखो, कल हम अपना खेत खुद ही काटेंगे। सवाल नंबर 2 है, चिड़िया के बच्चों को किस बात का डर था? चिड़िया के बच्चों को अपने बेघर होने का डर था कि कहीं खेत के साथ इनका घोंसला भी न कट जाए। सवाल नंबर 3, चिड़िया को यकीन था कि कल खेत कट जाएगा। जवाब है, चिड़िया जब आदमी अपना काम आप करने के लिए तैयार होता है तो वो काम होकर रहता है। और किसान ने अपने बेटे से खुद अपना खेत काटने की बात कही, इसीलिए चिड़िया को यकीन था कि कल खेत कट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, सबक पढ़कर खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ भरो। ये खाली जगह ये देखिए भर दिया है मैंने। पहला है, मैं समझता हूँ कि खेत पक चुका है। सवाल नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, मुझे यकीन है ये खेत कल नहीं कटेगा। तीसरा है, खेत के मालिक। थर्ड देखिए, खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। चौथा, ये खेत अब कल ज़रूर कट जाएगा। तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पहले में खेत, यकीन, मालिक, ज़रूर, है ना। अब उसके बाद जोड़ियाँ लगाओ, मैचिंग करनी है हमें, ये अलिफ और बे। तो इसको देखिए मैच करना है आगे पीछे। धूप, छाँव, सुबह, शाम, यकीन, शक। तो मुतज़ाद अल्फाज है ना, सीधे एक दूसरे की दोनों। तो अच्छे से कर लीजिएगा। अब एक्टिविटी है सरगर्मी, अपने उस्ताद से या किसी एक फ़सल के बारे में मालूमात हासिल करो। तो किसी फ़सल के बारे में मालूमात हासिल करो कि किस तरह बीज लगाते हैं, है ना। अपने घर में कोई बड़े हैं, किसान विसान है, कहीं आप गांव वगैरह में जाते हैं तो किसी फ़सल के बारे में मालूमात कीजिए। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर हो गया कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, और मेरे समझाने का तरीका भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।